बिहार विधानसभा चुनाव से महज 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। राजेश राम कांग्रेस के नए नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। राजेश जी, कांग्रेस को माना जाता है बिहार में बी टीम के तौर पे, कभी सी टीम के तौर पे लड़ती है, कभी जेडीयू आरजेडी के साथ, अभी आरजेडी और लेफ्ट के साथ। क्या कांग्रेस वहां बी टीम के तौर पे ही लड़ेगी? आपके नेतृत्व में ही आपने नया कार्यभार संभाला है, आपको बधाई भी। पहले तो थैंक यू आपके चैनल को कि आपने यहाँ तक दिया, और आपकी सवाल को उत्तर दूं उसके पहले मैं अपने नेता को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक दलित परिवार के लड़के को जो मौका दिया, उसके लिए मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी और प्रियंका और जी को और सारे नेताओं को, केसी वेणुगोपाल जी को बधाई देना चाहता हूँ। अब आते हैं आपकी सवाल पर। यदि ये सवाल आती है कि कांग्रेस पार्टी जो है बी टीम है, तो ये बताइए कि एनडीए में जो बिहार के सरकार चल रही है उसमें कई गो उनके साथ अलाइन पार्टनर है जो बी टीम है। उनसे हम कमजोर तो नहीं है। हमारी सदन में सदस्यता को भी देख लें और 2024 के आप वोट के प्रतिशत देखें, दोनों को आप मिला करके अलग अलग देखेंगे तो वोट प्रतिशत और हमारा जो वोट का प्रतिशत है उन लगभग 9% गया है, कहीं कहीं 10% गया है। तो हम तो संघर्षशील लोग पार्टी के लोग हैं और संघर्षशील पार्टी के हम विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। गठबंधन जो चल रही है एनडीए के, उस एनडीए के गठबंधन में कई पार्टनर है। अब इनको हम के ले लीजिए, परिवार के पार्टी है। एक और पार्टी है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो भी परिवार के पार्टी है। तो कम से कम कहने का मतलब ये है कि यदि वो लोग को अलग अलग जोड़ेंगे तो सब भी पार्टी टीम है। तो आप भी बी टीम है, यानी वो लोग हैं तो आप नहीं, वो लोग बी टीम है। हमारा जो देखिएगा वोट प्रतिशत, तो हम वोट प्रतिशत में अपने आप में बहुत आगे हैं। तो यानी आप भी ए टीम है बिहार में, जो महागठबंधन। उस विषय पर नहीं, ए टीम बी टीम आपकी हो सकती है। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करके जनता के सेवक हैं, और जनता जो चाहती है वही होती है। जनता ही अपने स्थान निर्धारित कराती है। ठीक है, आप उस विवाद में नहीं पड़ेंगे, सवाल में नहीं पड़ेंगे। 70 सीटों पे पिछली बार आप लोग लड़े थे और 18-19 सीटें आप लोगों ने जीती थी। इस बार भी उतनी ही सीटों पे लड़ेंगे या स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि आप लोग बहुत आक्रामक तरीके से जमीन पे भी उतर रही है पार्टी, इसके अलावा लगातार बैठकें हुई और पार्टी ने एक बड़ा बदलाव किया, आपको नया अध्यक्ष बनाया है। राहुल गांधी एससी ओबीसी की बात करते, आपको अध्यक्ष भी बनाया है। तो क्या होगा, 70 सीटों पे फिर लड़ेंगे महागठबंधन में? देखिए, ऐसा है कि ये जो गठबंधन का राजनीति है ना, ये सब पार्टी का दायित्व होता है और सब मिल के तय करते हैं। जी। तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस समय तय करेंगे, उनकी काम है। और उस समय भी आप देखिएगा कि शीर्ष नेतृत्व ही तय करते हैं। वो संख्या क्या रहेगी नहीं रहेगी, ये प्रीमेच्योर्ड सवाल है। इसका उत्तर एक ही होगा कि ये समय आने पर उस पर शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे। वो जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। बिहार में चुनाव होने हैं, वहाँ जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार से पूछताछ भी हो रही है। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को आप, जो ईडी पूछताछ कर रही है? आरजेडी आरोप लगा रही है कि क्योंकि चुनाव होना है इसलिए इस तरह की पूछताछ बीजेपी करवा रही है परेशान करने के लिए। ये देखिए, ये 2014 के बाद इस तरह का नैरेटिव चल रहा है और ये नैरेटिव चलता रहेगा। इसको अब विराम देना ऊपर वाले को काम है, जो वर्तमान सरकार है। और ये नैरेटिव चल रहा है, चलने देना। उसमें तो ये उनकी, हम लोग मान रहे हैं कि रूटीन वर्क है, वो अपना कर रहे हैं। अब कौन ईडी रूटीन वर्क कर रही है? जी, ये सवाल है कि ये एक दिन का मामला नहीं ना है। ये तो पूरे बिहार, आरजेडी पूरे देश में ये चल रहे हैं घटनाक्रम। तो एक तरह से तो ये चलता रहेगा। अब उस पर क्या, यानी बीजेपी परेशान कर रही है लालू परिवार को? देखिए, ये तो समझने वाली बात है। हाँ। समझने वाली बात है। और जिस तरह से पूरे राज्य में अलग अलग नेताओं के साथ घटना होती है, तो ये तो समझने वाली बात है ना कि क्या है। लेकिन एक अंतिम सवाल, आपने बताया कि शीर्ष नेतृत्व सीटों पे तय करेगा कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे।
कम भी लड़ सकते हैं विनिंग फैक्टर को ध्यान में रख के, या फिर ज्यादा लड़ेंगे? ये तो अभी आपका दावा क्या होगा? अंतिम फैसला जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा। ये हमारा प्री मिच्योर्ड ये सवाल है, वो सवाल के दायरा अभी नहीं आया है। जब ये होगा तो सब दल के लोग बैठ करके जो तय करेंगे वो होगा अंतिम फैसला।